बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। शरण तेरी भरने अपनी झोली, हम आए शरण तेरी भरने अपनी झोली। जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली। सबसे अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। करते मैं ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट और पावरफुल लाइट सारे ये हमारा निजी स्वरूप है। हम सारे पूरा ऊपर के इंफॉर्मेशन लेयर में पॉइंट ऑफ लाइट प्योर एनर्जी सब नेगेटिव इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी, समाज में आइडेंटिटी, घर में आइडेंटिटी, रूल्स, रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज 1 घंटे के लिए केवल मेरी स्वयं के प्रति जिम्मेवारी है। सारे कपड़े उतार दिए। मैं शरीर हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, ये भी कपड़ा उतार दिया। मैं ज्योतिर्बिंदु अब रेडी हूँ परमात्मा के डायरेक्ट
सोलार बात करने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। वेलकम एवरीवन। ये बहुत ब्यूटीफुल परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान का सेशन चल रहा है आजकल। और जैसे हमने देखा कल भी कि कैसे ये सब शुरुआत हुई। सब क्लियर है? सबको सबको सब कुछ क्लियर है? सब ठीक भी हो, तन और मन से तंदुरुस्त। दो चीज से तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। तन मन से होगा ना, धन से अपने आप हो जाएगा फिर। तो आज हम उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। कल हमने देखा था कैसे अलग अलग रिलीजन्स की एस्टेब्लिशमेंट होती है। अच्छा, एक छोटा सा पजल है, आप सभी चैट में इसका आंसर देंगे। एक बार एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में फिर उसको लेके आया, हॉस्पिटल में लेके आए। और फिर जब वो डॉक्टर के पास मतलब जो एक्सरे आदि कराया, उसके बाद सर्जरी करनी थी। और तो फिर पहले एग्जामाइन करता है, तो डॉक्टर के पास लेके आए उसको। और फिर उसने जैसे ही डॉक्टर ने उसको देखा, बोला, ओ माय सन, आई कैन नॉट ट्रीट हिम। एक्सक्लेम किया कि मैं, ये तो मेरा बेटा, मैं नहीं ट्रीट कर, आई कैन नॉट ट्रीट हिम। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द पेशेंट विद द डॉक्टर? पेशेंट का डॉक्टर के साथ का क्या संबंध होगा? चैट में आंसर दे। फास्ट आंसर दे। राइट, ओके। वी जस्ट वांट टू नो द रिलेशनशिप ऑफ। तो आप सभी ने बताया फादर, राइट? इट वाज द मदर। तो अब क्या एक्चुअली है, ये हमारा डीप रूटेड इम्प्रेशन है कि डॉक्टर और पेशेंट का मतलब जनरली फादर ही है। क्या कभी मदर नहीं हो सकती? इम्प्रेशन है ना हमारा ये। तो इसी तरह व्हाट इज दिस हार्डवेयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्यों हमें समझना है? हमारे बहुत सारे इम्प्रेशंस है भक्ति के बारे में, सेक्ट कल्ट के बारे में, आदि आदि। तो जब तक वो इम्प्रेशंस क्लियर नहीं होते, तो इम्प्रेशंस जैसे होंगे वैसे हमारे डिसीजंस होंगे, वैसे मेरे कंक्लूजन्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, क्योंकि इम्प्रेशंस है। तो इसलिए यहाँ हम जो पुराने इम्प्रेशंस जो है उसी को हम क्लियर कर रहे हैं। जो भी भक्ति के, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे, जैसे आप लोगों ने जो जवाब दिया, सभी का एक ही जवाब आ रहा था, क्योंकि एक ही इम्प्रेशन सबसे ज्यादा है, डोमिनेंट है। सो वी नीड टू क्लियर आवर ओल्ड इम्प्रेशंस अबाउट भक्ति। बहुत सारी बातें हैं जो हमें क्लियर करनी है। तो ये हार्डवेयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो इम्प्रेशंस की क्लैरिटी का एक तरीका है जो हम कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि परमात्मा कैसे आएंगे और कब आएंगे। तो अब द्वापर से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई। सत्युग और त्रेता की तो स्टोरी क्लियर हो गई है। कैसे वो दुनिया होती है, उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ता है। और वीडियो ऑन करना है, सबको अपना फर्ज अदा करना है। अच्छा, तो
अब द्वापर में सारी, अब जब आत्माएं जैसे जैसे डिग्रेड होती है, मतलब बच्चा जैसे जैसे थकता है तो उसमें एनर्जी कम होने के कारण फिर वो उसी उसी गेम में थोड़ा हारने लगता है। ठीक इसी तरह आत्माएं की पावर कम होती गई सतयुग त्रेता युग। और पावर कम होने का रीजन क्या था? क्यों पावर कम होती गई? आत्माओं की शक्ति कम हो गई क्योंकि आत्मा जिससे शक्तिशाली बनती है कनेक्ट होके, वो सोर्स को पता ही नहीं था सतयुग और त्रेता में। परमात्मा को याद करेंगे सतयुग और त्रेता में? जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहा फेमस जो स्लोगन है, दोहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो ये कौन सा स्लोगन है? कब का है? सतयुग त्रेता का। तो अगर उस समय सिमरन करते तो फिर ये त्रेता आता ही क्यों? क्योंकि एनर्जी हाईएस्ट होती, फिर हाईएस्ट के साथ कनेक्शन है तो एनर्जी हाईएस्ट होती, तो फिर ये डाउन ट्रेंड चलता ही नहीं। सो एनीवेज ड्रामा है, फिल्म में तो ऐसा ही होता है। तो उसके बाद फिर वो एनर्जी कम होते होते जब बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई 33 2,500 साल के एंड में, जब आत्मा में वो बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, उसके बाद फिर डिग्रेडेशन शुरू। मैं बॉडी हूँ ये फीलिंग जब आने लग जाती है तो मतलब डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आत्मा की डिग्रेडेशन उसके बॉडी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जैसे बताया गया कि सतयुग त्रेता ये सबसे बेस्ट पीरियड आत्मा का, तो इसलिए याद करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई। क्योंकि बाय द एंड अब जैसे कपड़े को आप पहनते रहो, धो ही नहीं, क्लीन ही नहीं करो, अब चाहे कितना भी मैनेज करते जाओ, अच्छे से ध्यान रखते जाओ, लेकिन अगर क्लीन करोगे ही नहीं है तो क्या होगा? पहनते जाएंगे वही सेम कपड़ा, कभी तो उसका लास्ट पीरियड आएगा। तो दैट वाज द केस। तो इस कारण सतयुग और त्रेता में डिग्रेडेशन इसलिए होती गई, पता ही नहीं चला, हमें महसूस भी नहीं हुआ। और बॉडी कॉन्शियसनेस जब शुरू हो गया वो द्वापर युग, और द्वापर युग में फिर जब मैं बॉडी हूं ना, तो मुझे फिर उसमें अब क्या होगा? जब भी पेन स्टार्ट होता है तो वो परमात्मा को याद करता है, जैसे बच्चा मम्मी को याद करता है, तो आत्माएं परमात्मा को याद करने लगी। तो इस कारण जब परमात्मा को याद करती है तो फिर अब परमात्मा तो तब फिर भक्ति की शुरुआत होती है द्वापर युग में। तो इसलिए जैसे हमने देखा उसमें कि कैसे भक्ति की शुरुआत हुई, इसमें बता रहे हैं। जैसे ये पहली बार आत्मा परम धाम से आई तो हमेशा बेस्ट समय रहता है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति की शुरुआत होती है। तो अब बाबा का आगे की मुरली हम सुनते हैं। तो द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं। तो भक्ति की शुरुआत भी कब हुई? द्वापर युग से हुई। और धर्म की शुरुआत भी कब हुई? द्वापर युग से हुई। ये एक स्पेशलिटी रही कि उस समय जब भक्ति शुरू हुई तभी धर्म की शुरुआत हुई, क्योंकि वैल्यू वाइसेस स्टार्ट हुए और वैल्यूज डिमिनिश हुई।
तो तब भक्ति की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले भक्ति किसकी की होगी? क्योंकि भक्ति की शुरुआत हुई तो सबसे पहले भक्ति, आत्मा परमात्मा को पुकारती है, तो सबसे पहले भक्ति किसकी की होगी? जो 17 तारीख वाले जन्मदिन वाले वो बताएंगे। आरती है पिताजी को, कौन सी पहले भक्ति की होगी? भक्ति की भी ग्रेडेशंस है। नहीं आता है आंसर किसी को भी? हाँ, शिव की भक्ति की, निराकार की भक्ति की, क्योंकि समवेयर आत्मा को पता है कि भगवान निराकार है, तो इसलिए वो भक्ति की शुरुआत हुई। तो पहले निराकार की भक्ति हुई। अब जब निराकार की भक्ति हुई फर्स्ट, इसलिए आप देखोगे भारत में सबसे ज्यादा जो टेम्पल्स है वो किसके हैं? शिव के टेम्पल्स हैं, वो सबसे ज्यादा है भारत में, क्योंकि निराकार की भक्ति स्टार्टिंग में हुई। और इस कितने जगह तो मैं उड़ीसा में गई थी, तो मैक्सिमम शिव के ही टेम्पल्स थे सब जगह। एक मतलब टोटल सिर्फ भुवनेश्वर में 108 टेम्पल थे भुवनेश्वर में, सिर्फ शिव के। तो इसलिए विक्रमादित्य राजा और ये शिव की निराकार की। अच्छा, तो निराकार की पूजा की, भक्ति की, कनेक्ट करना, कनेक्शन नहीं था लेकिन एक भावना थी कि आओ हे प्रभु आ जाओ, आ जाओ। इसलिए आप देखो ज्योतिर्लिंगम सबसे पुराने भारत के जितने, सबसे एंशियंट टेम्पल कौन सा था? कौन सा है अभी भी? द मोस्ट एंशियंट टेम्पल ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया पुराना था। सो द मोस्ट एंशियंट टेम्पल विल बी, हिस्ट्री किसको पता है? सोमनाथ का टेम्पल, वेरी एक्यूरेट। सोमनाथ, इसलिए उसको कितने बार हीरो से बनाया। देखो उसकी कोई के भी रिगार्ड के लिए क्या कर सकते हैं, उसका उसकी प्रतिमा बना सकते हैं ना। जैसे अभी किसी का पिताजी के प्रति बहुत होता है ना, उसके जाने के बाद क्या करते हैं, एक टाइम उनकी जो शौक है या तो वो बना लेंगे या उनकी प्रतिमा बनाएंगे। तो एक अच्छा डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल पावर, तो उतना उतना अच्छा सुंदर सा एक टेम्पल बना लेते। तो इसीलिए सोमनाथ टेम्पल राजा विक्रमादित्य ने की, और वो भी डायमंड का टेम्पल, इसलिए तो इसके लिए फेमस है। 18 टाइम्स मोहम्मद गजनवी ने उसको लूटा, और कितना बताते, 18,000 करोड़ रुपया का वो, मतलब वो टेम्पल से वो उतना लूटा, फिर भी वो था उसमें। तो इतना रिगार्ड था, तो भक्ति की शुरुआत वहां से हुई। अब ऑलवेज ही शिव की भक्ति होगी। अब क्या हो रहा है यहाँ द्वापर में, एडिशन बहुत हो रही है। तो जैसे जैसे एडिशन होती जाएगी जो जो आत्माओं की, अब उसके बाद फिर जो आत्मा अभी बाद में फिजिकल फॉर्म, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस आते गए, तो परमात्मा भी कौन हो गए? अब परमात्मा भी बॉडी कॉन्शियसनेस, तो उसके भी फिजिकल फॉर्म को बनाकर पूजा करने लगे। और वो कौन से थे जो पूजा करने वाले? और वो थे देवी देवताएं, उनकी पूजा जो सत्युग त्रेता में पूजा करी उन लोगों ने, तो वही देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई। तो मतलब पेन जहां शुरू हुआ वहां पूजा शुरू हुई, वहां भगवान को पुकारना था ना, क्योंकि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, तो पुकारा। अब जहां पुकारते हैं जिसको भी,
अब फिजिकल फॉर्म की जो पूजा करेंगे तो वो आत्माएं कौन सी होगी? वो देवी देवता है ही नहीं उस समय। अब उनका नाम से, श्री कृष्ण का नाम लेके उनकी प्रतिमा बनाई, उस तरह की पूजा की, भावना बहुत थी, तो वो आत्माएं किसने भक्ति की शुरुआत की होगी? अब इसका लॉजिकली आंसर हमें अगर हम सोचे, जो घराना, जिस जो भी आत्माएं यहाँ पूजा शुरू करेगी, वो आत्माएं कौन सी होगी जिन्होंने पूजा शुरू की होगी? बताओ कौन सी होगी जिन्होंने पूजा शुरू की होगी? पूजा करा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी पूजा की जो सतयुग में होकर गए थे। तो जिनको थोड़ा बहुत भी सतयुग के बारे में स्मृति रहेगी वही पूजा करेंगे। जैसे हम लोग सपोज अभी तो चलो चल रहा है ट्रेंड, मैं अपने दादा की परदादा की फोटो रखूंगी घर में। कौन रखूंगी? मैं रखूंगी ना। कोई दूसरे सपोज कजन है, वो मेरे दादा के रखेंगे या अपने दादा के रखेंगे? वो उनको मतलब भी नहीं, उनको रिगार्ड भी नहीं। तो जो आत्माएं, उनको स्मृति है कहीं कि देवी देवता ऐसे होते हैं, तो समवेयर वो पूजा भी उसी तरह से फिजिकल, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो पूजा भी फिजिकल शुरू हो गया। इसलिए आप देखो कुल देवता, आपके कुल देवता कौन है? कुल देवी कुल देवता कौन है? जितने भी यहाँ है सबके कुल देवता कुल देवी याद है आप लोगों को? हाँ बोलो, राजश्री बहन बोलो। आपके शिव जी, हाँ, मुंदड़ माता एक्सेट्रा। देविया ही कुल की देवी। तो कुल देवी का मतलब क्या हुआ? मेरे कुल की वो देवी थी, वही तो देवी थी। तो कुल देवी मतलब मेरे एंसेस्टर्स कौन थे? वो देवी। तो हम सभी जिनकी कुल देवी देवता थे, तो वो उनके एंसेस्टर्स देवी देवता। तो एंसेस्टर्स देवी देवता का मतलब क्या हुआ? वो आत्माएं उस घराने से बिलोंग करती है। इन अदर वर्ड समवेयर वो फर्स्ट जो वो घराना शुरू किया वो कौन था? वो देवी ने शुरू किया। हर कोई का कुल देवी कुल देवता कोई यही फिगर है जिनकी आज हम पूजा कर रहे हैं। मतलब वो मेरा ही कुल है। इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे? हम ही वो कुल वाले थे, हम ही देवी देवता थे ना। तो इसलिए वो कुल देवी के नाम से है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कुल देवी? उस कुल के वो देवता कहाँ से आ गए? देवता मतलब स्टार्टिंग करने वाले, इसलिए वो कुल देवी के नाम से होते हैं। तो भक्ति की शुरुआत अर्थात फैमिलीज में जो भारत में यहाँ भक्ति की शुरुआत हुई। लेकिन अब दर्द तो चारों तरफ है, सब पुकार तो रहे हैं उनको। तो परमात्मा ने फिर, जैसे हमने कल भी देखा कि कोई भी छोटा मोटा काम हो तो वो उस समय परमात्मा डायरेक्ट आएंगे। छोटा मोटी लड़ाई हो तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, आना भी नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू भी नहीं, ऑनर भी नहीं है, इंसल्ट है। तो वो तो उस एरिया के लोगों को भेज देगा। वो बोलेगा ना, पुकारा उसको पता नहीं, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस को डायरेक्ट कर देता है। हम अगर लेटर भी लिखते हैं ना कोई कंप्लेन कि देखो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे होता है, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? वो लेटर वो उस स्टेट के मिनिस्टर के पास जाएगा। वो मिनिस्टर उस पर्टिकुलर एरिया का जो इंचार्ज मिनिस्टर उसके पास जाएगा। वो इंचार्ज मिनिस्टर क्या करेगा? फिर उस
उस डिस्ट्रिक्ट का जो है उसको जाएगा और फाइनली वो, तो इस तरह से चलता है। तो डायरेक्ट उसकी इंटरवेंशन नहीं होती है। तो परमात्मा ने भी क्या किया कि जिस तरह की समाज की स्थिति थी वैसे धर्म स्थापकों को भेजा, क्योंकि पुकार रहे थे। तो उस धर्म स्थापक वो आए समाज में, इसलिए उनको धर्म स्थापक कहा, फाउंडिंग फादर्स कहा, धर्म पिता कहा। पिता उस रिलीजन के फादर है, फाउंडर है। तो वो आए, उनमें अब उनमें जो पावर होगी और जो कॉमन मैन में पावर होगी, फर्क होगा। नेचुरल है, जब कॉमन मैन पुकार रहा है उनको, प्रधानमंत्री को बोल रहा है, तो उसके पास वो पावर नहीं है, तब तो वो कंप्लेन कर रहा है। तो इसलिए वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसकी पावर उससे ज्यादा होगी। तो ये जो भी धर्म पिताए थे, तो इनमें शक्ति थी, लेकिन इनकी शक्ति इज इक्वल टू प्रधानमंत्री की शक्ति। क्या हम कह सकते हैं इसको इक्वल कहेंगे? लॉजिकल माइंड से सोचो। इसलिए पुराने हमारे इंप्रेशंस है उसको हमें थोड़ा आंसर देना है। इनकी शक्ति और परमात्मा की शक्ति एक होगी? होगी? नहीं होगी। उनका थोड़ा एरिया है, उतना ही पावर है, उनके पास पावर भी उतनी है और उनका काम भी उतना है। बस इंट्रोड्यूस कर देना उस पर्टिकुलर वैल्यू की, लॉस टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। इब्राहिम आए, मुसलमानों ने खाली एक धर्म, कुछ लॉज बता दिए कि मनुष्य जीवन में ये लॉज होने चाहिए, बस इतना था, उतना था। बुद्धिज्म में उन्होंने बता दिया दया होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होनी चाहिए। तो दैट टाइम उस समय के समाज की स्थिति के अकॉर्डिंग उतनी जरूरत थी, तो उतनी ही आएंगे। उस समय नेगेटिविटी कितनी होगी? आज नेगेटिविटी बढ़ रही है, ये हम फील कर रहे हैं, राइट? आज के 50 साल पहले नेगेटिविटी कैसे थी? बहुत सारे 50 साल वाले भी यहाँ साक्षी है। कैसी थी नेगेटिविटी? कम थी, आज के जैसे नहीं थी। पॉपुलेशन भी कम थी तो नेगेटिविटी भी कम थी। ऐसे डेट बैक करते जाओ 100 इयर्स, 200 इयर्स, 2500 इयर्स पहले नेगेटिविटी कैसी होगी? थोड़ी सी नेगेटिविटी। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी के लिए फिर उतना ही पावर वाला चाहिए ना, ज्यादा थोड़ी चाहिए। तो धर्म पिताए आए क्योंकि उतनी जरूरत थी, पुकारा भी था। तो परमात्मा खुद की तो जरूरत नहीं थी, तो उसने, अब ये क्या, तुम हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और फिर उसमें क्या बोलते, वो शुगर टेस्टिंग कराना है, तो डॉक्टर त्रेहंस एस्कॉट हॉस्पिटल के हाईएस्ट, सॉरी वो हार्ट स्पेशलिस्ट, वो आएगा आपके शुगर को चेक करने के लिए। सुपर। तो वो ये काम थोड़ी मैं करूंगा। तो परमात्मा ने भी उस समय, हाँ जरूरत है शुगर की, शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो काम ये नहीं करेगा, वो फाउंडिंग फादर्स को भेज दिया। तो इस तरह से धर्म पिताए बाहर गए और यहाँ भारत में फिर क्या होगा, साधु संत आते गए। उस समय के समाज के लिए वो जरूरत थी, उनकी वो शक्ति, उतने शक्ति के लिए काम था, तो उनके कारण चल रहा था, काम तो चल रहा था। थोड़ा बहुत धरती थमी हुई थी क्योंकि पवित्र आत्माएं धरती पर चल रही थी। अब ये नेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? ये सब नेगेटिविटी कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ ही रहा है ना, ये सब नहीं। तो अब जब नेगेटिविटी बढ़ता जाएगा तो फिर जैसे इसमें बताया है, द्वापर युग में जो कलर है, इसलिए वो कलर भी कॉपर कलर, उसको कॉपर एज कहा जाता है। नेगेटिविटी उतनी ही थी, काम चल रहा था। और फिर बाद में कलयुग आया, क्योंकि अब फिल्म देखो, फिल्म कैसे जाएगा, फिल्म पहले अच्छा, फिर थोड़ा कम अच्छा, और उसके बाद एक्चुअल स्टोरी कब से शुरू होती है?
कहते हैं अब स्टोरी शुरू हुई है इंटरवल के बाद, तब होता है ना। तो फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बिछुड़ना शुरू हो, स्टोरी कैसे शुरू होती है, बिछुड़ना शुरू होता है। तो ये आत्माएं, अब देवी देवता घराने की आत्माएं बिछुड़ना शुरू किया। क्या हुआ, कैसे हम बिछुड़े, अभी सब हम लोग मिले हुए ना, तो उस समय बिछुड़ना शुरू किया। तो बिछुड़ने में हम 33 करोड़ आत्माएं थी, देवी देवताएं थी। तो अब जो जो जहां जहां बाद में मतलब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स बनते गए, और कॉन्टिनेंट्स बनने के बाद सब देवी देवता घराने की कुछ इस्लाम में चली गई, क्योंकि वो रिलीजन कुछ जो जो कंट्रीज एस्टेब्लिश हुई, इनहेबिटेंट्स वहां जाते गए, वहां जो रिलीजन आया वहां फॉलो करने लगी। ये 33 करोड़ वाले ही निकल रहे सब जगह, क्योंकि संसार में वही थे ना उस समय। उस समय और कोई था? त्रेता, त्रेता तक, त्रेता तक कोई था? और कोई रिलीजन था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो फिर ये आत्माएं सब जगह बिछुड़ी। सो सम ऑफ देम वेंट अवे टू अदर फॉरेन कंट्रीज। तो वहां जो जो रिलीजन एस्टेब्लिश हुआ उसको फॉलो करने लगे, कहीं क्रिश्चियनिटी, कहीं बुद्धिज्म, कहीं। और जो भारत में रह गए उन्होंने फिर क्या किया, अब जैसे सपोज बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, कई होते हैं ना पेरेंट्स नहीं है, दोनों के पहले ही चले जाते हैं, अब वो बच्चे अकेले हैं, 4-5 बच्चे हैं, कोई बड़ों का साया नहीं है, फिर वो क्या करते हैं बच्चे, जिसको जो जो गाइडेंस मिलती है उस अकॉर्डिंग अपना काम, मतलब या तो बिजनेस शुरू करते हैं या पढ़ाई करते हैं। फिर कई बार क्यों कहते हैं कि हमको राइट गाइडेंस नहीं मिला, तो जिसका जो जो सेटअप आया तो उस अनुसार उन लोगों ने ली। तो फिर हम देवी देवताएं वही सृष्टि पर थे, तो हम लोग इस तरह बिछुड़ गए। कोई भक्ति में चला गया, कोई फॉरेन चला गया, है ना, यहाँ है ना, कोई वहां दुबई बैठे हैं, कोई अलग अलग इस्लाम में चले गए, ऐसे ऐसे चलते गए। और फिर क्योंकि गाइडेंस नहीं मिली तो किसी ने श्री राम की भक्ति की, किसी ने श्री कृष्ण की भक्ति की, भक्ति करते गए, कोई राइट गाइडेंस नहीं। फिर सेंट्स आए, क्योंकि पुकारना शुरू हुआ, तो कुछ श्रेष्ठ आत्माएं भी तो तमो प्रधानता की लेवल थी। सृष्टि का 4 स्टेजेस होती है, हर चीज के 4 फेजेस होते हैं। व्हाट इज दैट फेज? बुरा, अच्छा, बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर अति अच्छा, फिर अच्छा, और फिर बुरा, और फिर अति बुरा। ये 4 फेजेस से हर चीज जाती है। एवरीथिंग हैज टू पास टू दिस 4 फेज। तो इसी तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सबसे वर्स्ट फेज कौन सा होगा? लॉजिकली अभी हम देख रहे हैं तो 50 साल पहले और अच्छा। तो जो रजो प्रधानता की लेवल थी, जिसको हम थोड़ा आज से अच्छा मानते हैं, तो वो आत्माएं भी उस समय सृष्टि पर कैसी होगी? आत्माएं, जो आत्माएं आज के 100 इयर्स पहले भी कितने घरों में पूजा पाठ, सात्विक बुद्धि थी। 100 इयर्स पहले, 2000 इयर्स पहले कैसी होगी घराना, पूजा पाठ, मतलब कितनी सात्विक, रजो प्रधान था, एकदम कंप्लीट सात्विक तो था ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए वो उस समय जो घराना भी था वो भी रजो प्रधान था। तो इसलिए श्रेष्ठ आत्माएं थी, अर्थात क्या था कि कुछ शक्ति वाली आत्मा थी। ये नहीं हम कहते कि शक्ति, डिविनिटी तो थी ना,
सुप्रीमेसी नहीं थी, बहुत हाईएस्ट नहीं था, उस समय के काम चलाओ डिविनिटी थी। अच्छा, ये तो द्वापर युग की जो क्वालिटी ऑफ सोल्स जो होगी वो ऐसी होगी। अच्छा, कलयुग की शुरुआत की क्वालिटी ऑफ सोल्स कैसी होगी? और भी मतलब थोड़ी डिग्रेडेड है, लेकिन उससे आज से तो बेटर रहेगी, उनमें पावर्स भी है। तो इसलिए देखो पातंजलि, बहुत सारे ऐसे महर्षि हुए, ये सब हुए, तो वो उस समय के हिसाब से वो राइट थे, और उस समय रजो प्रधान क्वालिटी थी संसार की भी, तो क्योंकि रजो प्रधान क्वालिटी थी तो काम चल रहा था। और फिर कलयुग आया, कलयुग भी ठीक ठीक था, कोई इतना प्रॉब्लम वाला कलयुग नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। तो उस समय फिर जो इवन सारे धर्म आदि थे वो भी काम चलाऊ थे। तो जैसे इसमें बताते हैं, इस पिक्चर में क्लियरली बताया है कि कैसे ये झाड़ का पिक्चर है। रिलीजन्स हुए पर उसकी ब्लैक कलर नहीं था, तो ये चल रहा था। अच्छा, जो रिलीजन्स होंगे उस समय, वो रिलीजन्स भी कैसे होंगे? अभी अभी इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, उस रिलीजन का कौन सा फेज चलेगा? 4 फेजेस में से बताओ। अभी अभी इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, अभी अभी क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, अभी अभी बुद्धिज्म स्थापन हुआ, कैसा उसका फेज कौन सा है चारों में से? अति अच्छा। तो देखो बाबा ने इतना कहा बेस्ट फेज, क्योंकि अभी अभी व्हाट इज रिलीजन, वो आत्माएं जो फाउंडर्स है वो परम धाम से अभी नीचे उतरे हैं। बेस्ट फेज का मतलब अति अच्छा, अति अच्छा का मतलब जो आत्मा थी वो बेस्ट थी, और जो उस धर्म की आत्माएं थी वो भी बेस्ट थी। तो वो आत्माएं अभी अभी परम धाम से नीचे उतरी। जैसे परम धाम का लोकेशन आप लोगों को अगर याद है, कैसा है परम धाम का लोकेशन, आपको दिखा देते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाता है। ये परम धाम दिख रहा है आपको? अब यहाँ जो आत्माएं, ये जो धर्म आपने इधर जो लाइंस दिख रही है ना नीचे नीचे, तो इसमें जो स्टार्टिंग में है वो धर्म पिताएं है। इस पिक्चर में और क्लियर है, ये ऊपर परम धाम का पिक्चर है, और ये जो ऊपर शिव बाबा, और यहाँ जो ये जो बल्जिंग फॉर्म में 5-6 आत्माएं दिखाई दे रहे हैं आपको, और फिर उसके सेक्शंस है। तो ये धर्म पिता जो है ना वो इधर है ऊपर ऊपर, तो वो परम धाम से अभी घर से नीचे उतरी है सिर्फ इस सृष्टि पर। तो वो सृष्टि कैसी होगी? एकदम ऊपर घर से एकदम फ्रेश आए हैं, वो कपड़े वपड़े कैसे होंगे? एकदम चमकदार। और जो देवी देवता घराने की आत्माएं, उनके कपड़े कैसे होंगे? उन लोग के, तो वो आत्मा में इतनी पावर नहीं जितनी ये धर्म पिताओं में पावर थी। नेचुरल है ना, उनमें इतनी तो नहीं रहेगी, तो भी फिर भी काफी रहेगी, क्योंकि उन्होंने भक्ति की शुरुआत की। तो ये धर्म पिता इसलिए वो इतनी पावरफुल थी। एनी पावरफुल का प्रूफ होगा कि वहां यू विल अट्रैक्ट फैन, लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो उन लोगों ने सिर्फ एक बोला, दया ही धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्म, लोग चल दिए। उनके जीवन से बहुत आत्माएं, एक पूरा रिलीजन एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि उन आत्माओं में शक्ति थी, अभी अभी परम धाम से आई थी। अच्छा, उसके बाद फिर वो आत्माएं 100 साल या 50 जितने भी साल रिलीजन किया,
उसके बाद वो आत्मा शरीर छोड़ेगी। तो मैसेंजर्स का मतलब क्या हुआ? जो भी मैसेंजर है, मैसेंजर मतलब ही कि वो आत्माएं डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल परम धाम से आई है। एक तो वो, दूसरा मैसेंजर्स की स्पेशलिटी होगी, इसमें और क्लियर होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आत्माएं डायरेक्ट परम धाम से आएगी, कंप्लीट प्योर, क्योंकि उनका फर्स्ट बर्थ है, और उनमें एक एक गुणों की स्पेशलाइजेशन होगी। सेकंड, वो परमात्मा का संदेश लेके आई थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा, गुरु नानक ने और जितने भी गुरु थे या फाउंडर थे, उन्होंने क्या किया, आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। मैसेंजर थे, क्लियरली बोलते हैं, प्रॉफिट्स थे, मैसेज वहां का लेकर आए कि उसको याद करो। उन्होंने ये मैसेज लाया, तो वो मैसेज लेकर आए कि उनको याद करो। तो एक तो उनके अंदर ये स्पेशलिटी थी, और तीसरा स्पेशलिटी, क्योंकि परम धाम से डायरेक्ट आए थे, उनकी जो पावर थी वो बहुत हाईएस्ट थी, अभी परम धाम से उतरे। इसका मतलब अगर आप कहते हो अति अच्छा, तो जो परम धाम में जब आत्माएं रहती तो कैसी रहती है, वो एकदम हाईएस्ट फेज में रहती है, आत्मा में पूरी शक्ति होती, वो परम धाम में रहती। तब जब फर्स्ट घर से उतरे हैं तो तब घर में कितनी रिलैक्सेशन होती है, कितना अच्छा, तो तब इसलिए वो आत्मा इतनी पावरफुल होती है। तो वो मैसेजर लेकर आए, क्या वो परम पिता हो सकती है? उन्होंने डायरेक्टली कहा वी आर द मैसेंजर, लेकिन क्योंकि वो परम धाम से उन लोग बहुत फर्स्ट क्लास फेज में था, और उस फेज के कारण लोगों ने सोचा यही भगवान है। बाद में 50 साल 100 साल के बाद, क्योंकि उनमें डिविनिटी थी, फिर क्या कह दिया, भगवान बुद्ध, भगवान इब्राहिम, भगवान क्राइस्ट। उन्होंने नहीं कहा, लोगों ने बना दिया। उन लोगों ने कहा था, किसी भी मैसेंजर ने कहा कि आई एम गॉड? किसी ने कहा? आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, दे ऑलवेज कॉल्ड वी आर द मैसेंजर्स, प्रॉफिट्स, फाउंडिंग फादर्स। तो इसी तरह सेंट्स आदि थे उस समय के समाज में, भारत में उनकी वृद्धि होती गई, क्योंकि रजो प्रधान था ना, तमो प्रधान नहीं था। तो सेंट्स कितने होंगे? आज के 100 साल पहले भी कितने घराने में जो पेरेंट होते थे और या बच्चे भी होते थे, कितना उनको इंटरेस्ट होता था श्री कृष्ण में, मतलब पूजा में कितना इंटरेस्ट होता था। आज के 100 इयर्स पहले होता था? देखा है ऐसे घर जिसमें इतने, जैसे लगता था कि ये सेंट ही है, घर घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, लेकिन लगता था कि ये संत है। तो क्यों? क्योंकि वो समय ऐसा था। तो आज के 2000 साल पहले द्वापर युग में जो होगा घराना, कैसे होगा, कितना अच्छा होगा, मतलब अच्छा इन द सेंस जिसमें वैल्यूज होगी, पूजा पाठ आदि होता है, बाकी एकदम श्रेष्ठ तो फिर भी नहीं है। तो जो सेंट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, थोड़ी पावर वाले होंगे, लेकिन कितनी पावर होगी, उस समय के समाज के हिसाब से पावर थी, ज्यादा पावर थोड़ी हो सकती। रजो प्रधान इज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो उन आत्माओं में भी कितनी पावर होगी, उतनी रजो प्रधान। अच्छा, अब वो तमो प्रधान स्टेज आएगी, कलयुग, स्टोरी और आगे बढ़ती है। तो कलयुग में जो अब स्टेट होगी वो कैसी होगी, कलयुग में अब कलयुग में अब वो वाले धर्म वाला काम चल सकता है? कलयुग में वो वाला पुराने धर्म, इस्लाम जो एस्टेब्लिश हुआ,
वो सब वैसा का वैसा रहेगा कि अलग अलग रहेगा? क्या कहेंगे? उसी फेज में रहेगा? डिग्रेडेशन होगा या अपग्रेडेशन होगा? डाउन ट्रेंड चलेगा। तो अब उस सब धर्मों में विभाजन हो गए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि भल रावण राज्य है, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं है। जो जिस समय जो धर्म स्थापन होता है, रावण राज्य चल रहा है, रावण राज्य मतलब विकारों का राज्य शुरू हो गया, लेकिन वो आत्माएं अभी अभी परम धाम से आई है, तो अभी अच्छा चल रहा है। 100 साल के बाद अब वो आत्माएं, वो जो आत्मा थी जो फाउंडिंग फादर थी, अब वो चली जाएगी ऊपर, ऊपर चली जाएगी। अब उसकी क्वालिटी और कम हो गई, तो क्वालिटी कम हो गई तो फिर ऊपर कैसे जा सकती है? क्योंकि जन्म लिया, शरीर के कांटेक्ट में आए, इतना कम नहीं हुआ लेकिन थोड़ा फर्क पड़ा, तो इसलिए वो आत्मा अब और जन्म लेगी। क्योंकि हर आत्मा को वंस दे कम डाउन, ये स्पिरिचुअल लॉ है कि उसको इट हैज टू पास थ्रू ऑल द 4 फेजेस, फिर ऊपर जाएगा। तो अभी तो वो ऊपर से आई है, फिर ऊपर क्यों जाएगी? और फायदा क्या है ऊपर जाने का? जरूरत यहां है ऐसी आत्माओं की समाज में, ऊपर क्यों बैठी रहेगी? वो बैठना चाहिए ऊपर। उन्होंने एक धर्म स्टार्ट किया, एक परिवार शुरू किया, उन्होंने बच्चे शुरू किए। बच्चे पैदा करने के बाद पेरेंट कहाँ जाते हैं? क्या करते? बच्चे पैदा करने के बाद उसकी पालना करते। बच्चे पैदा करने के बाद यही तो समझदारी है। तो उन्होंने एक रिलीजन को स्टार्ट किया, अब वो ऊपर चले जाएंगे परम धाम, फिर वो उसकी पालना करते हैं। पेरेंट है ना, फाउंडिंग फादर है। तो अगले वो आत्मा वापस जन्म लेती है उस धर्म को कंटिन्यू करने के लिए, तभी वो धर्म आज तक कंटिन्यूड रहता है, उनकी पालना करती है वो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फादर किस बात के? फाउंडिंग फादर है तो किस बात के? वो कंटिन्यू करती है। ये लॉ है परमात्मा, ये स्पिरिचुअल लॉ है कि वो आत्मा ऊपर जा नहीं सकती। तो अब उन आत्माओं की जो द्वापर में आई और जो कलयुग में, तो अभी वो कलयुग में उनकी क्या स्टेट होगी? कौन सा फेज चल रहा है? 4th फेज चल रहा है उन आत्माओं का। कलयुग है, 4th फेज चल रहा है। एग्रीड? अच्छा, अब कलयुग में प्रॉब्लम्स और बढ़ी कि नहीं? तमो प्रधान। तो क्या करेगा? और जोर से पुकारा, भगवान आ जाओ। अभी भगवान क्या करेगा? 500 साल पहले मुगलों का राज्य था, रशिया में जार रूल था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी आ रहा था, भगवान को बहुत पुकारा, भगवान आ जाएगा? देखो भगवान आ जाएगा। अभी और भी है ऊपर उसके पास मैसेंजर्स है, तो फिर उसने क्या किया? गुरु नानक को भेजा, शंकराचार्य जी को भेजा। भेजा मतलब उन आत्माओं का रोल था, क्योंकि उस समय के समाज के लिए दे वो सूटेबल थे, तो वो आए। क्योंकि अभी क्या था, जो पुराने थे उनकी क्या स्टेटस थी? वो पुराने क्या, तो 3rd फेज चल रहा है, समझ लो 4th फेज चल रहा है, 3rd फेज चलो, 500 साल पुराना। तो 3rd फेज में आप फैन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, आप समाज में एक नई क्रांति नहीं ला सकते हो, वैल्यूज की क्रांति नहीं ला सकते हो। अब फ्रेश सोल चाहिए, तो वो फ्रेश सोल्स आती है ऊपर से। उन लोग जो फ्रेश सोल्स आएंगी वो बहुत पावरफुल होती है, वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। उन्होंने कह दिया, गुरु नानक ने कह दिया, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, सेवा करो, बहुत सेवा करो। तो बस सिखिज्म में सेवा सेवा सेवा,
उन्होंने कह दिया ना, वो लोग फॉलो करने लगे। वो वर्ड एक ही था, हम भी बोलेंगे बहुत सेवा करो, पर हमारा नहीं असर होता है, उनका असर हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा डायरेक्ट परम धाम से आई थी। तो वो जो कह दे उसका पावर हो जाता है, असर हो जाता है, और वो फैन फॉलो करने लग जाती है। अब 500 साल पुराना, अभी उसके बाद एक बार वो जो स्टार्ट कर दिया, उसका फिर वापस पॉलिसी वही चलेगी। दे विल गो ऑन टेकिंग केयर ऑफ दैट रिलीजन। तो वापस वो जन्म लेगी कि ऊपर चली जाएगी? फादर है ना, वो वापस जन्म लेती है। और इसलिए वो 10 गुरु, शंकराचार्य, वो चलता रहता है। अब लास्ट में अब क्या हो गया? संसार, ये फिल्म का लास्ट एंडिंग हो रहा है। डिग्रेडेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है। 50 साल में क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, सब एकदम डिग्रेडेशन हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। सब रिलीजन्स, अब रिलीजन्स जो भी थे उसके भी तो 4 फेज होंगे। तो इसलिए हर धर्म का इसमें बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जैसे हर धर्म का भी, जैसे मनुष्य का 4 फेज है, संसार का 4 फेज है, इसी तरह धर्म का भी 4 फेज है। तो इसमें जैसे क्लियरली बताया है कि हर धर्म का, ये झाड़ में कलर बताया है। लास्ट का कलर जो है वो कौन सा है? ये ब्लैक कलर है। मतलब वो धर्म अभी डिवीजन हो गया। बुद्धिज्म के डिविजन्स हो गए, बुद्धिज्म के डिवीजन हो गए, इयान्स महायान्स। क्रिश्चियनिटी के डिविजन्स हो गए, कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स। अब तो 25 है, उसमें एक कैथलिक में भी कितने हैं पता नहीं, 10-20 तो उनके भी शाखाएं हैं। इसी तरह मोहम्मद, मुस्लिम के डिवीजन हो गए, शिया, सुन्नी। तो सब डिवीजन हो गए। अच्छा, जब धर्म के डिवीजन हुए और फिर भक्ति, भक्ति क्या सेम होगी पहले की तरह? भक्ति में क्या ग्रेडेशंस आ गए? अब भक्ति में इतनी सारी, वो भक्ति की तो बात ही मत पूछो। भक्ति की जो हुई स्टार्टिंग, श्री कृष्ण के जो पुजारी है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो जो श्री कृष्ण के पुजारी है वो श्री राम के को ज्यादा नहीं मानते इतना। मतलब बहुत कम है जो बहुत लेकिन उनके बहुत डिफरेंसेस है। फॉरगेट अबाउट श्री कृष्ण और श्री राम, राधे और कृष्ण के जो पुजारी होंगे उनमें भी क्या होता है? भेदभाव होता है। मेरी राधे बड़ी, वो क्या कहता है? मेरा श्री कृष्ण बड़ा। चलो एग्रीड, दो दो अलग अलग आत्माएं हैं, कोई बात नहीं। अब श्री कृष्ण के पुजारी, उसके भी 4 भाग, किसको पता है? 4, श्री कृष्ण के 4 स्वरूप की 4 संप्रदाय बन गई। निम्बार्क संप्रदाय, श्री कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा करने वाले। माधवाचार्य, श्री कृष्ण के सखा स्वरूप की पूजा करने वाले। रामानुचार्य, और फिर वल्लभाचारी, ये सब नाथ द्वारा टेम्पल है श्री कृष्ण के। और व्हाट उनका मेन फोकस क्या है? इन सब संप्रदाय का फोकस क्या है? कि मेरा श्री कृष्ण है ना बहुत पावरफुल है, बाल स्वरूप की पूजा करो, देखो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, उनके जितनी पावर तो और किसी में है नहीं। शादी होने के बाद थोड़ी कोई शक्ति होती है। अब बताओ क्या राइट है? निम्बार्काचार्य राइट, माधवाचार्य राइट, या रामानुचार्य राइट? क्या राइट बोलेंगे? हम लेमैन है, हम कहते भाई सबको ये भाई तो भगवान श्री कृष्ण ना, लेकिन उनके अंदर देखो। अब वो गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम क्या है? गलत तो है ही नहीं वो। तमो प्रधानता, तमो प्रधानता में मैं, ये राइट है, ये मतलब अब वो भगवान के प्रति प्यार ज्यादा है या मैं जो फॉलो कर रही वो राइट है? मैं ज्यादा है या भगवान के प्रति प्यार होता है? क्या है इसमें? अगर झगड़े हो रहे हैं वहां, इसका पुजारी उसके मंदिर में नहीं जाता, उसका पुजारी इसके मंदिर में नहीं आता है। वृंदावन में आप जाओ, कितने सारे डिस्टिंक्शंस हैं वहां। मैं जब फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी तो बहुत भावना से गए थे हम लोग, बहुत अच्छा, बहुत प्यार तो था ही हमें। और अब जब मैं मंदिर में अब घरों में तो हमने बहुत बाबा का ज्ञान भी था, तो हमें पवित्रता के बारे में ही पता होता था और हमको यही ट्रेनिंग मिली कि बहुत पवित्र होते हैं भगवान के प्यार में, ऐसे वैसे किसी की दृष्टि अच्छी बुरी होती नहीं, ये तो उस भावना से हम वृंदावन फर्स्ट टाइम गए। कितने साल के होंगे मुझे तो याद नहीं, 11-12 साल के होंगे। अब वहां मंदिर में गए, वो पुजारी की बहुत गंदी दृष्टि। मैंने मदर को बोला कि ये क्या है मंदिर में और इतनी गंदी दृष्टि? बोला ये कलयुग है ना। अरे भाई तुम पूजा कर रहे हो तो भावना देखो कितनी, मतलब पुजारी हो या डिग्रेडेशन है ना, आत्मा की डिग्रेडेशन लेवल है। तो उसमें अब भगवान नहीं रहा, अब क्या रहा? बॉडी कॉन्शियसनेस, विकार। बहुत जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है या बढ़ गया, तो अब वो मंदिर भी वो प्योर पवित्रता है कि नहीं है? आप सभी का अनुभव क्या कहता है? वो जिसमें काम विकार बिल्कुल नहीं, क्रोध विकार बिल्कुल नहीं, लोभ बिल्कुल नहीं, वो पवित्रता है या नहीं है? बहुत ऐसी जगह नहीं है। मैंने तो आज के 30 इयर्स जी पहले भी नहीं देखा इतनी पवित्रता। काम विकार तो भरा पड़ा है पूरा, इम्प्योरिटी तो जबरदस्त भरी पड़ी है। आज के 30 साल पहले मुझे वो सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट भक्ति का तभी लगा कि ये क्या है, इनके अंदर गंदी दृष्टि नहीं गई है तो फिर क्या किया उन्होंने? दृष्टि में बुरी, तो अब ये हालत होती है। तो क्या हो गया? भक्ति ट्राइड, रिलीजन ट्राइड, तमो प्रधानता बढ़ती गई। अब कोई और बचा है? कोई और बचा है कि अब लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है लास्ट में? क्या होता है फिर स्टोरी? क्या होता है? विलियन अपना रोल प्ले करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। विलियन वो छिपाता जा रहा है, उसका भी किडनैप किया, उसका भी किडनैप किया, तो रावण ने भक्ति वालों को भी किडनैप कर दिया। धर्म स्थापक है उसको भी किडनैप कर दिया रावण ने, सबको। फिर क्या करेगा? बाद में स्टोरी में क्या होता है फिल्म में? आप लोग फिल्म में ज्यादा देखे, मैंने तो बहुत कम देखे। फिर क्या फिल्म में क्या हो जाता है? हाँ बोलो बोलो बोलो, बताओ क्या होता रावण का डिस्ट्रैक्शन हो। है? क्योंकि अभी बहुत हम्म डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि भक्ति भी हम्म ट्राइड, तो परमात्मा का फिर अब केवल उसके सहारे काम चल सकता है, और कोई तरीका नहीं है कि कुछ हो जाए उसका। तो परमात्मा, इसलिए फिर वो आएंगे, आते हैं, और अब उनके आने का जो मेन रीजन होता है वो आपको बता देते हैं कि परमात्मा आकर, ये लॉ है कि परमात्मा कब आएंगे। अब आप बताओ इसमें कि बहुत नेगेटिविटी, अब जैसे प्रधानमंत्री ने सबको ट्राई कर दिया ना, इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा है। फिर क्या किया दिल्ली में?
हाई कोर्ट ने बहुत आवाज लगाई, ये क्या है, तुम लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, ये है, उसको पूछा, नहीं किया। फिर क्या किया, गवर्नर्स रूल कर दिया। अब दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का रूल नहीं है, गवर्नर्स रूल है। उसके जो ऊपर वाली अथॉरिटी है उसको सारा दे दिया कि नहीं हो रहा है हैंडल हमसे, मतलब तुमसे हैंडल नहीं हो रहा है, अब लॉ कहता है हाईएस्ट को दे दो। और अगर गवर्नर भी नहीं हैंडल कर पाए फिर किसके पास जाता है, प्रोटोकॉल के बेसिस पे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स रूल चलता है। तो परमात्मा ने क्या किया, वो और ये लॉ है कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट्स रूल आ जाए चलेगा। चीफ मिनिस्टर से कोरोना का सिचुएशन हैंडल नहीं हो रहा है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट इंटरवेन करेगा, नहीं करेगा। तो क्या करेगा, बाद में लास्ट में करेगा, पहले इसको ट्राई कर दिया। तो इस तरह से परमात्मा ने सबको ट्राई किया, सब धर्म वालों को ट्राई कर लिया। तो कलयुग क्यों आया, अगर वो धर्म से ही काम हो जाता तो इसलिए फिर वो खुद आता है। तो अब उसके आने का रीजन क्या है, वो हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट टास्क के लिए आएंगे, हाईएस्ट नेगेटिविटी के समय आएंगे। जब सब धर्म पिताए साधु संत ने अपना कंप्लीट रोल अदा कर लिया होगा, नो अदर पॉसिबिलिटी ऑफ डिविनिटी, भक्ति भी ट्राइड, रिलीजन भी ट्राइड, सेक्ट कल्ट भी ट्राइड, ये जब सिचुएशन है तब परमात्मा आएंगे। कौन सा टाइम राइट टाइम है, क्या टाइम लगता है आपको कि कब आएंगे अभी? जल्दी आएंगे। कितना टाइम लगता है? अभी आई थिंक उन्हें आना चाहिए, टाइम है उनके आने का। दिस इज द आई राइट, थिंक है कि अभी तो आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा अभी तो। विलियन ये हीरो कब आएगा, पूरे सब मर जाएंगे, किडनैप करने वाले वो क्या बोलते हैं वो उसको, वो ना वो गन लेकर उस पे खड़ा है, करने के बाद आएगा या जब गन तक है तब तक आ जाएगा, मरने के बाद तो नहीं आएगा ना, तो फायदा ही की फिल्म का कुछ फायदा नहीं। तो परमात्मा ये जो डिग्रेडेशन आज आप देख रहे हो ना, इसके थोड़े समय पहले आ चुका है। ये जब उसने शूट कर दिया रावण ने, फिर उसके बाद फायदा क्या हुआ, तो कुछ फायदा ही नहीं, स्टोरी क्या बनेगी फिर तो आज के 180 इयर्स 85 इयर्स पहले 1936 में परमात्मा ने ये कार्य शुरू कर दिया। अब वो क्या सारे आसार है, उसके बाद कैसे उसका एंड होता है, ये कल की मुरली में आ जाएगा। तो आज की मुरली में मेन ये था, भल रावण राज्य है परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं है। तो जब जब जो धर्म स्थापन होता है उस समय उनका रावण राज्य नहीं होता है। दुनिया में रावण राज्य है लेकिन उनका अच्छा फेस चल रहा है, तो इसलिए लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत डिवाइन पावर है। वो डिवाइन पावर है उस समय के अकॉर्डिंग। तो अब बाबा कहते हैं वह अपने समय पर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं, धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते रहते हैं। चक्र तो फिरना है, चक्र तो आगे बढ़ेगा, फिल्म आगे बढ़ेगा। तो सृष्टि पुरानी होने के कारण इस समय तुम जानते हो द्वापर के बाद भक्ति शुरू हुई, फिर गिरते रहते हैं। भक्ति में भी फिर गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? सब की 4 फेजेस होगी। द्वापर में भक्ति शुरू हुई, कलयुग एंड तक उसका कौन सा फेज चलेगा? डिग्रेडेशन। आज की भक्ति और आज के 100 साल पहले की भक्ति में फर्क है। आज भागवत सप्ताह करते हैं तो 7th डे वो पूरा परिवार क्या करता है, कौन भागवत सप्ताह कराएगा? जो पैसे वाला होगा, राइट? और पुजारी किस लिए करते होंगे ज्यादातर? उनका भी कमर्शियल माइंड। अच्छा, जो सुनने वाले होते उन लोग भी क्या करते हैं?
भागवत सुनते हैं या सब बहू बेटियां सब मिलते घर वाले तो क्या करते? जनरली हमने खुद देखा, प्यार कम है वो 7 डेज मतलब प्योर भागवत नहीं, आपस में ड्रेसेस का शो होता है। जिस दिन 7th डे होता है ना, सारे इकट्ठे होते हैं। क्या रहा भक्ति? भक्ति मतलब 7th डे तो पूरा त्याग वृत्ति करके सारा समय बैठो भगवान के आगे, उसको कहते सप्ताह, 7 दिन। ऐसा कौन मनाता है भाई? बताओ, जिंदल ग्रुप बताओ। नहीं होता है ना ऐसा, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है। 7 डेज कोई भक्ति होती है या 3 घंटे सुनी उसके बाद फिर सब परिवार वालों के साथ? तो डिग्रेडेशन की जो लेवल है वो हाईएस्ट होती है, तब परमात्मा आते हैं। आना चाहिए या नहीं? अभी इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि बहुत एकदम रॉन्ग हो जाएगा, सब शूट हो जाएंगे, तब तो फायदा भी नहीं उसका। पहले आ जाता है तो वो पहले आता है, आकर ये ज्ञान सुनाता है, एकदम प्योर ज्ञान जिसमें केवल विकारों की प्रॉब्लम, मतलब विकारों से निकलना है और मेरे से कनेक्ट करना है। तो उसके आने के बाद संसार का क्या सिचुएशन होता है, किस तरह से ये पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो ये फिर हम समझेंगे। और उसके लिए एक बहुत बड़ा पजल आप सोच के आओ कि फिल्म बहुत अच्छा, पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा, फिर कम अच्छा, फिर बिछुड़ना, और फिर बाद में विलियन का विनाश। ये फिल्म की स्टाइल होनी चाहिए, या पहले से फाइटिंग एकदम स्टार्टिंग में भी फाइटिंग, बाद में भी, बीच में भी फाइटिंग, उस समय के हिसाब से वैसी फाइटिंग, इंटरवल में भी फाइटिंग और लास्ट में भी फाइटिंग। कौन सा फिल्म देखेंगे हम? बोलो बोलो, कौन सा फिल्म देखेंगे? आंसर कोई बताए। स्टार्टिंग में भी फाइटिंग, बाद में भी फाइटिंग, बाद में भी फाइटिंग, फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, इसमें तो आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है वो बताओ। सब लोगों ने फिल्म देखी है, नहीं देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे नहीं। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाले कितने हैं? फर्स्ट वाले, अच्छा इतने सारे हैं भाई। सबके वीडियोस निकाल दो भाई, सपना बन। फर्स्ट वाले जिन्होंने हाथ किया। सेकंड वाले कितने हैं? सेकंड वाले, सेकंड कि स्टार्टिंग में भी फाइटिंग, सेकंड सिनेरियो। कोई नहीं है? अरे एक तो हो, कोई तो हो। जो ऑडियो सुन रहे हैं उन लोग दोनों में है, क्या कहेंगे? तो बताओ, सतयुग में नरसिंह अवतार, त्रेता में राम अवतार, वहां रावण, वहां बहुत लड़ाई हुई। द्वापर में महाभारत लड़ाई, पूछो मत उसकी तो। कलयुग तो देख ही रहे हैं। ये फिल्म अच्छा है या सतयुग बेस्ट, त्रेता फिर उससे कम? कौन सा फिल्म अच्छा लगेगा आपको? कौन सा अच्छा लगेगा? सतयुग बेस्ट। ये फिल्म नहीं होता है। सतयुग नरसिंह बेस्ट। अवतार, फिर राम अवतार, फिर वहां रावण से लड़ाई, फिर यहाँ जरासंध, फिर यहाँ कंस, फिर यहाँ वो लड़ाई लड़ाई लड़ाई, फिर इधर लक्ष्मी ने, वहां धन्वंतरी दैत्यों में, ऊपर भी लड़ाई नीचे भी लड़ाई, सब जगह लड़ाई लड़ाई। ये कोई फिल्म होता है? ये जो बहुत सारी स्टोरीज हमारे इम्प्रेशन है, ये लॉजिकल माइंड से, साइंटिफिक माइंड से, कंप्यूटर माइंड से आप सोचो क्या स्टोरी बना दी है। और लड़ाई लड़ाई करके, एक बार मैं अपने कोई कजन ब्रदर से बात कर रही थी, तो बाबा का ज्ञान था, तो मैंने कहा कि ये थोड़ी होता है कि ऐसे ऐसे। बोला क्यों? महाभारत में श्री कृष्ण ने देखो कितना छल कपट किया, कर्ण को कैसे मारा, तो हम लोगों ने थोड़ा बिजनेस में कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या स्टोरी, क्या मैसेज लिया महाभारत से?
कि श्री कृष्ण भी छल कपट करते हैं? ये कोई स्टोरी होती है? सब जगह छल कपट मारा मारी, ये स्टोरी नहीं होती है। श्री कृष्ण ने 108 रानियां बनाई, तो हाँ, लोग कहते हैं 4-5 रानी, 4-5 4-5 शादी हम भी कर लिए तो क्या हरकत कोई फर्क नहीं पड़ता। है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यस यस, तो ऐसी कहानियां बना दी स्टोरीज के कारण, और वो बिल्कुल नहीं मानता था। मैंने बहुत ट्राई किया कि भाई थोड़ा परमात्मा का ज्ञान, नहीं, छल कपट तो करना पड़ता है, भगवान ने भी किया है। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये सारा इम्प्रेशन रात भर बैठ के सोचो, क्योंकि कल थोड़ा और नया डिस्क्लोजर होगा, तो मुझे कौन सी दो लेकिन में से दीदी, एक चूज करना। आज अभी नहीं फाइनल बता रहे, अभी तो जिन्होंने हाथ उठाया ठीक है, स्टिल आपको टाइम देते हैं, आप अच्छी बताओ कि स्टोरी मुझे कौन सी अच्छी लगती है। और कल आते ही पहला एक पजल होगा, वो सबको सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही सेशन शुरू करेंगे। तो चलो, अभी हम कैसे मिले आपसे, निराकार स्वरूप, ये तो क्लियर है। अब ये निराकार स्वरूप को थोड़ा एक उसके सामने ही प्रपोजल रख देते हैं कि तुम भी आओ, तुम मुझे ढूंढो, मैं नहीं ढूंढ पाई आपको, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। सामने परमात्मा याद कर रहे हम, प्योर एनर्जी, मुझे भी प्योर एनर्जी अच्छी लगती है। बहुत झगड़ा सुन लिया, इधर झगड़ा, इधर मन मुटाव, कैकई, फिर इधर द्रौपदी, फिर इधर धृतराष्ट्र, बहुत सारे झगड़े सुने। मुझे अब केवल प्योर नॉलेज चाहिए, पवित्र नॉलेज चाहिए। हे पवित्रता के सागर परमात्मा, तुम स्वयं ही अपने आप को बताने वाले हो, कहाँ हो, कैसे हो। इसी फीलिंग से आज हम रेस्ट करेंगे, पर एक क्वेश्चन मार्क परमात्मा के ऊपर रख लेते हैं। ओम शांति।